गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष, अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जानेंगे साइंस में उत्तल दर्पण का उपयोग। मैं आपको सिखा चुका हूं कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को बोलते हैं कंकेव मिरर। अब आज जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और क्यों होता है। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप इसको माइंड में रख नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला उपयोग जानते हैं। एक है आप मोटरसाइकिल वगैरह यदि आपने देखा होगा या फिर चलाया होगा तो साइड मिरर मतलब हो गया, इसको बोल सकते हैं पश्च दर्पण के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में। अब सवाल है ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? तो चलिए कारण भी जानते हैं। कारण बड़े क्षेत्र को कवर करता है। एक कारण ये हो गया, बड़े क्षेत्र को मतलब बड़ा सा एरिया को वो कवर कर सकता है एक छोटे से शीशे में। तो कैसे क्यों कवर कर लेता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरी चीज है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तीन कारण, मुख्य रूप से दो ही कारण। बड़े क्षेत्र को कवर सकता है एक छोटे से दर्पण में, है ना, छोटा करके, तो छोटा प्रतिबिंब इसका बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और बड़े क्षेत्र को ये कवर कर पाता है, इसलिए साइड मिरर, मतलब जब आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर देखते होंगे या फिर बुलेट, जो भी हो, दो पहिया वाहन है या फिर चार पहिया वाहन, कोई भी वाहन हो, उसमें आप देखते होंगे दायां और बायां दोनों साइड में दो दर्पण मतलब मिरर, आईना लगा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें पीछे की वस्तुओं को, पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उसको देखने के लिए, बचाव के लिए हम कहीं दायां मुड़ें या बायां मुड़ें, है ना, हमें दायां या बायां मुड़ना है तो हम उसी आईने में, उसी दर्पण में, उस मिरर में हम देख लेते हैं। बायां मुड़ना है तो हम बाएं, उसमें बायां शीशा में देख लेते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है पीछे से, इसके बाद मुड़ते हैं हाथ दे करके। दायां मुड़ना हो तो दाएं मिरर को देखते हैं। तो यह मिरर जो है वो साइड मिरर ये बना होता है, ये लगाया जाता है उत्तल दर्पण का। तो कारण क्या है, बड़े क्षेत्र को कवर करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और दूसरा उपयोग है इसका, लिख देता हूं, परावर्तक लैंप मतलब बत्ती जिससे लाइट आती है, और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग लैंप में के रूप में प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये रिफ्लेक्टिंग लैंप क्या होता है। जब आप बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, मतलब शहरों की सड़क में आप चलते हैं तो आप देखते होंगे रोड में कुछ लैंप, बत्तियां, कुछ लाइटिंग लैंप लगे होते हैं जिससे प्रकाश आता है, खास करके रात के टाइम में उसको जलाया जाता है ना। तो उसमें जो मिरर लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। अब सवाल है उत्तल दर्पण का क्यों लगा होता है ना। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। कारण क्या है? यह दर्पण
प्रकाश का अपसरण करता है, मतलब फैलाव, ये जो है फैला देता है प्रकाश को, है ना, जिससे क्या होता है, विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है। फैल जाता है लाइट और बड़ा से एरिया को ये कवर कर लेता है लाइट देने में, और यही कारण है कि परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो होता क्या है, जो लैंप होता है, मान लीजिए एक लैंप है ना, एक लैंप है, एक लैंप है और उसके नीचे बल्ब लगा हुआ है, वो उसमें लाइट देता है और पीछे लगा होता है इस तरह का दर्पण, ओके, उत्तल दर्पण, इस तरह का दर्पण लगा होता है। इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का दर्पण होगा, ठीक है। तो लाइट उधर से आता है और वो उसको देता है फैला करके, ऐसे होगा तभी तो वो फैलाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये था उत्तल दर्पण का दो उपयोग, एक साइड मिरर के रूप में क्यों, और एक परावर्तक लैंप मतलब रिफ्लेक्टिव लैंप के रूप में इसका यूज़ होता है, तो क्यों, ये दोनों कारण मैंने बता दिया।